बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले सबक में हमने पढ़ा कि माना और ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, माजी, मुज़ारे और अम्र। अब हमें ये पढ़ना है कि फ़ेल माजी हो या मुज़ारे, अगर फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ है यानी काम करने वाले की तरफ, तो उसको कहते हैं मारूफ। और अगर मफ़ऊल की तरफ है तो उसको कहते हैं मजहूल। इसको समझने के लिए कुछ तफसील समझ लें। मिसाल के तौर पर कतब खालिदुन अत-तमरीन, कतब खालिदुन अत-तमरीन, कि खालिद ने तमरीन लिखी, खालिद ने मश्क लिखी। इसमें कतब क्या है? फेल है, काम। क्या किया भाई? लिखा। किसने लिखा? खालिद ने। काम के करने वाले को कहते हैं फाइल, और फाइल का फेल जिस पर वाक़े हो उसको कहते हैं मफ़ऊल। क्या लिखा? तमरीन लिखी। तो तमरीन क्या है? मफ़ऊल। कतब फेल, लिखने वाला, खालिदुन फाइल। क्या लिखा? अत-तमरीन लिखी, मश्क लिखी, अत-तमरीन मफ़ऊल। यहां कतबा फेल की निस्बत फाइल की तरफ हो रही है कि कतबा खालिदुन, खालिद ने लिखा, तो कतबा फेल मारूफ हुआ। और फेल मजहूल किसको कहते हैं? कि फेल की निस्बत मफरूल की तरफ हो। उसकी मिसाल हम यूं लेंगे, कुतिबा अत-तमरीन, कुतिबत तमरीन, यानी तमरीन लिखी गई, मश्क लिखी गई। तो कुतिबा फेल है और तमरीन जो है ये मफ़ऊल है। और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब फाइल मालूम ना हो, काम का करने वाला मालूम ना हो, तो फेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ होती है। कुतिबत तमरीनु, तमरीन लिखी गई। किसने लिखा? ये नहीं मालूम। तो मारूफ और मजहूल की तारीफ 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आसान तारीफ का कि भी जिस काम का करने वाला मालूम हो उसको कहते हैं मारूफ। जैसे कतबा खालिदुन, खालिद ने लिखा, यहां काम का करने वाला मालूम है, तो कतबा फेल मारूफ हुआ। और जिस काम का करने वाला मालूम ना हो उसको कहते हैं मजहूल। जैसे कुतिबत तमरीन, तमरीन लिखी गई, किसने लिखा? नहीं मालूम, तो कुतिबा फेल मजहूल है। और दूसरी तारीफ जो मुसन्निफ ने की वो क्या? कि फेल की निस्बत फाइल की तरफ, काम करने वाले की तरफ हो तो उसको कहते हैं फेल मारूफ। और अगर फेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो तो उसको कहते हैं फेल मजहूल।
ये हुई फेले माजी की मिसालें। अब हम मुजारे की मिसालें लिख लेते हैं इस तरह, यक्तुबु खालिदुन अत्तमरीन, कि खालिद तमरीन लिखता है या लिख रहा है। तो यक्तुबु फेल की निस्बत खालिद यानी फाइल की तरफ हो रही है। मजहूल की मिसाल, युक्तबु अत्तमरीन, तमरीन लिखी जाती है। तो युक्तबु फेल की निस्बत हो रही है तमरीन मफूल की तरफ। तो यक्तुबु फेल मारूफ हुआ और युक्तबु फेल मजहूल हुआ। तो फेल माजी हो या मुजारी, अगर काम करने वाले की फाइल की तरफ निस्बत है तो मारूफ, कतबा फेल मारूफ है। अब हमें यह मालूम करना है कि मारूफ को मारूफ क्यों कहते हैं और मजहूल को मजहूल क्यों कहते हैं। बाल्फाज़ दीगर इनकी वजह तस्मिया क्या है। तो मारूफ है अरफ़ा यारिफू से, अरफ़ा यारिफू पहचानना, इससे इसमें मफरूल का सिगा है मारूफ, पहचाना हुआ। तो चूंकि इसका फाइल मालूम होता है, पहचाना हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं मारूफ। और मजहूल है जहील यजहलु से, जहील यजहलु, जहील यजहलु यानी ना मालूम होना। और मजहूल उसका इसमें मफूल है, तो मजहूल यानी ना मालूम। चूंकि इसका फाइल मालूम नहीं होता इसलिए इसको कहते हैं फेले मजहूल। अब आगे चलते हैं कि फेल मारूफ हो या मजहूल, अगर काम का होना या करना मालूम हो तो उसको कहते हैं इस्बात या मुस्बत। इस्बात और दूसरा नाम मुस्बत। और अगर काम का ना करना या ना होना मालूम हो तो उसे कहेंगे नफी और दूसरा नाम मनफी। फेल माजी हो या मुजारे, जिस तरह मारूफ दो तरह का होता है, इस्बात या नफी, इसी तरह मजहूल भी दो तरह का होता है। कि काम का किया जाना मालूम हो तो कहेंगे इस्बात, और काम का न किया जाना मालूम हो तो कहेंगे नफी या मनफी। अब देखिए, ये कतबा खालिद, खालिद ने लिखा, काम का करना मालूम हो रहा है यहां, तो इस बात है और माजी है, मारूफ है। और कुतिबा लिखा गया, कुतिबत तमरीनु, तमरीन लिखी गई, यहां काम का किया जाना मालूम हो रहा है, तो यह है माजी मुस्बत मजहूल। यक्तुबु खालिदुन, खालिद लिखता है, यह काम का करना मालूम हो रहा है, तो मुजारे मुस्बत मारूफ। युक्तबु तमरीनु, तमरीन लिखी जाती है, यह काम का किया जाना मालूम हो रहा है, तो मुजारे मुस्बत मजहूल। अब हमें नफी बनाना है अगर,
तो इसी कतबा के शुरू में आप मा लाएंगे। मा कतबा नहीं लिखा, मा कतबा खालिद तमरीना, खालिद ने तमरीन नहीं लिखी, तो यहां न करना मालूम हो रहा है, तो ये नफी हो गया, माजी मनफी मारूफ। और मा कुतिबा तमरीन हो, तमरीन नहीं लिखी गई, तो यह माजी मनफी मजहूल। मुजारे से पहले आप ला लगाइए, ला यक्तुबु खालिद तमरीन, खालिद तमरीन नहीं लिखता है, या न करना मालूम हो रहा है काम का, तो यह हुआ मुजारे मनफी मारूफ। इससे पहले ला लाइए, ला युक्तबु तमरीन, तमरीन नहीं लिखी जाती, यह काम का न किया जाना मालूम हो रहा है, तो यह है मुजारे नफी मजहूल। तो इस तरह माजी और मुजारे दोनों 4 तरह के हो जाएंगे। कतबा माजी मुस्बत मारूफ, कुतिबा माजी मुस्बत मजहूल, मा कतबा माजी मनफी मारूफ, मा कुतिबा माजी मनफी मजहूल। इससे जरा मुजारे, यक्तुबु लिखता है या लिखेगा, मुजारे मुस्बत मारूफ। युक्तबु लिखा जाता है या लिखा जाएगा, मुजारे मुस्बत मजहूल। ला यक्तुबु नहीं लिखता है या नहीं लिखेगा, ला युक्तबु नहीं लिखा जाता है या नहीं लिखा जाएगा, मुजारे मनफी मजहूल। ला यक्तुबु मुजारे मनफी मारूफ, ला युक्तबु मुजारे मनफी मजहूल। तो दोनों माजी भी और मुजारे भी 4 तरह के हो गए। अब हमें ये देखना है कि मुस्बत और मनफी किसको कहते हैं। अस्बत युस्बितु इस्बातन, साबित करना, किसी चीज का साबित करना, और मुस्बत है उसका इसमें मफूल का सिगा है, साबित किया हुआ, क्योंकि यहां काम का होना या करना मालूम होता है, इसलिए इसको कहते हैं मुस्बत या इस्बात। और नफा यनफी नफियन बाद ज़रबा से आता है, मनफी उसका इसमें मफूल का सिगा, इसका माना आता है दूर करना, क्योंकि फाइल से फेल का दूर होना इसमें मालूम होता है, भाई इस आदमी ने काम नहीं किया या ये आदमी काम नहीं कर रहा है, तो फाइल से फेल का दूर होना मालूम होता है, इसलिए इसको कहते हैं नफी या मनफी। अब आइए अम्र की तरफ। अम्र के बारे में मुसन्निफ रहमान ने फरमाया कि अम्र मारूफ ही होता है। अब इसका क्या मतलब, इसके लिए हमें पिछले साल पढ़ी हुई गर्दानें सामने रखनी होगी। चुनाचे हमने मुस्तरफ में अम्र मारूफ की गर्दान पढ़ी, लियफ़अल लियफ़अला लियफ़अलू लितफ़अल लितफ़अला लियफ़अलना, इफ़अल इफ़अला इफ़अलू इफ़अली इफ़अला इफ़अलना, लिअफ़अल लिनफ़अल। ये 6 सेरे गायब के, और ये 6 सेरे हाजिर के, और ये 2 सेरे मुतकल्लिम के। और मजहूल की गर्दान हमने पढ़ी
लियुफ़अल, लियुफ़अला, लियुफ़अलु, लितुफ़अल, लितुफ़अला, लियुफ़अलन, लितुफ़अल, लितुफ़अला, लितुफ़अलु, लितुफ़अली, लितुफ़अला, लितुफ़अलन, लिउफ़अल, लिनुफ़अल। मुसन्निफ के नजदीक और मुहक्किकीन के नजदीक ये मारूफ में जो हाजिर के 6 सिगे हैं, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलु, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलन, सिर्फ इन्हीं सिगों को अम्र की गर्दान कहते हैं कि भी अम्र के सिगे सिर्फ यही हाजिर वाले जिनके शुरू में लामे अम्र नहीं है, और बाकी जो सिगे हैं जैसे गायब के 8, मुतकल्लिम के 2, मारूफ की गर्दान में और मजहूल की पूरी गर्दान में, इन सब सिगों के शुरू में लामे अम्र है। इन सब सिगों को मुजारे मजजूम बालाम, मुजारे मजजूम बालाम कहते हैं। यानी ये सिगे मुजारे ही के शुमार होते हैं कि इन सिगों में लामे अम्र की वजह से जज्म है। मुजारे को जज्म देने वाले कितने? 5 हुरूफ हैं। लामे अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया, लम और लम्मा, तो उन्हीं में से लाम भी है, तो ये मुजारे मजजूम बालाम कहलाते हैं। अम्र के सिर्फ हाजिर के 6 सिगे हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि भी पिछली किताब में हमने इन्हीं गर्दान का, इसी गर्दान का नाम अम्र पढ़ा, तो इन्होंने अम्र क्यों कहा? तो लामे अम्र की वजह से, चूंकि इसमें हुक्म का माना मिन वजिन पैदा हो जाता है, बिलियस्मा, उसको सुनना चाहिए, लियंसुर, उसको मदद करनी चाहिए, तो लामे अम्र की वजह से इसको अम्र का नाम दे देते हैं। इसको बोलेंगे मजाजन अम्र कह देते हैं, हकीकत में अम्र नहीं है। मजाज और हकीकत का क्या मतलब? कि हकीकत का मतलब, हकीकत में तो सिर्फ यही सिगे अम्र के हैं, बस ये सिगे अम्र के नहीं है, लेकिन एक तरह से इसमें हुक्म का माना पाया जाता है, इसलिए इनको अम्र कह दिया। उसकी एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि भी ज़ैद शेर के जैसा है, बहादुरी में, बहादुर है, तो उसको क्या कहते हैं? शेर, ज़ैद शेर है। अब शेर हकीकत में तो जंगल में रहता है, लेकिन चूंकि ये बहादुर है इसलिए इसको भी कह दिया शेर, तो इसको कहते हैं मजाजन कहना। तो इसमें भी चूंकि अम्र का माना मिन वजिन पाया जाता है, इसलिए इनको अम्र मारूफ और अम्र मजहूल कह देते हैं, वरना हकीकत में अम्र के सिगे सिर्फ हाजिर मारूफ ही के सिगे हैं, बाकी सिगे मुजारे मजजूम बालाम कहलाते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।